हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब। लास्ट वाले लेक्चर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट आज हम दो न्यूमेरिकल करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, और आपको फिर से अच्छे से कूलम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल फिर से अच्छे से सिखाए जाएंगे, ध्यान दें। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 3.2 इंटू 10⁻15 मीटर इन वाटर। और के की वैल्यू उन्होंने इस क्वेश्चन में गिवन दी हुई है कि कितनी लेनी है, 80। क्या लेनी है, 80। ध्यान दें, अब इसने कहा है कि दो चार्ज वाटर के अंदर है, इसका मतलब मीडियम है इनके बीच। और हमारे पास फार्मूला क्या होगा, एफ एम किसके बराबर, 1/4 पाई के Q1 Q2/R²। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को करने के लिए आपको दो तरीके सिखाए जाएंगे, एक यहाँ लिखा हुआ है, एक मैं आपको खुद सॉल्व करके दूंगा। जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, आपको मैंने बताया था कूलम्स लॉ, एक दो चार्ज के बीच खाली जगह और एक दो चार्ज के बीच मीडियम। तो जब मीडियम होगा तो फार्मूला क्या होगा, 1/4 के। और हमें वाटर के लिए के पड़ा हुआ था, कितना होता है, 81। क्लियर। लेकिन अगर न्यूमेरिकल में गिवन जो वैल्यू दी है, तो यहाँ के की वैल्यू दी है क्या, 80, तो वो हमने वही लेनी है जो न्यूमेरिकल में गिवन दी हो। अगर नहीं दी होती तो हम के की क्या लेते, 81। ठीक है, हमें 81 के हिसाब से सॉल्व करते अगर वैल्यू नहीं दी होती, लेकिन हमें वैल्यू दी है तो हमें अब के की वैल्यू क्या डालनी है, 80। ओके, अब ध्यान दें, फार्मूले में सबसे पहले अब यहाँ क्या क्या फाइंड करना है हमें वो ध्यान देना है। ठीक है, एक इसको तो फाइंड करने की जरूरत नहीं, हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ के की वैल्यू भी गिवन है। एक हमें फाइंड करना है Q1, एक हमें फाइंड करना है Q2। R सामने दिख रहा है, R की वैल्यू उन्होंने दी हुई है कितनी, 3.2 इंटू 10⁻15 मीटर। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया, टू अल्फा पार्टिकल। हमारे पास कितने हैं, दो अल्फा पार्टिकल हैं। इसका मतलब जो Q1 है वो भी अल्फा पार्टिकल है एक, और Q2 वो भी क्या है आपके पास, अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अगर आपको याद हो तो पहले बताया हुआ आपको, तो ध्यान दें। इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, Q1 और Q2। फार्मूला हमें पता है, तो ध्यान दें, अब मैं आपको Q1 और Q2 हमने जब फाइंड कर लिए तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं। ठीक है, लेकिन बच्चों को बड़ी परेशानी होती है, तो इधर ध्यान दें। अल्फा पार्टिकल ये पड़ा हुआ था हीलियम 2He4, ये होता है एटॉमिक नंबर, ये होता है मास नंबर। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, तो हम किसको लेके चलेंगे, प्रोटॉन को। तो इसका मतलब इसके पास कितने प्रोटॉन हैं, दो। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है, 2। तो हम निकाल लेंगे अल्फा पार्टिकल। ठीक है, हमें पता है q किसके बराबर होता है, Ne। q n कितना, 2। भाई प्रोटॉन था, पॉजिटिव था, इसलिए इसके साथ माइनस नहीं लिखा, अंडरस्टूड है, पॉजिटिव है। क्यू फाइंड करेंगे प्रोटॉन के इसमें, तो पॉजिटिव आएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब क्यू किसके बराबर आया, जो चार्ज हमने हीलियम के ऊपर फाइंड किया, कितना आया, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये अगर Q1 ये है तो ध्यान देना Q2 भी क्या होगा, दो अल्फा पार्टिकल है ना, तो Q1 हमने फाइंड कर लिया, तो Q2 भी क्या होगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, ठीक है, तो अब ध्यान देना है, अब हमें Q1 फाइंड कर लिया। क्या कैसे फाइंड होता है, हीलियम पार्टिकल, हीलियम के पास दो प्रोटॉन या हम दो इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, दो प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो हम हमेशा पॉजिटिव काम करते हैं, हमने प्रोटॉन को लेकर सॉल्व किया। इलेक्ट्रॉन को लेकर करते तो यहाँ सिर्फ क्या होता, माइनस होता और कुछ नहीं। बाकी वैल्यू Q1 की अल्फा पार्टिकल केस में Q1 क्या आएगा, 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम, और Q2 किसके बराबर आएगा, 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम, दोनों सेम आएंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, हमारे पास जो जो चीज़ें हैं हम सॉल्व करेंगे। अब इसको दो तरीके से, एक तो लिखा हुआ वहाँ, लेकिन आपको एक सिंपल तरीके से मैं यहाँ करवाऊँगा। आपको जो मेथड फॉलो करना हो आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब इधर ध्यान देना है सॉरी, चलिए देखिए इधर,
हमारे पास पहले क्वेश्चन में है क्या क्या, ध्यान देना है। एक सॉल्यूशन हेयर क्या क्या है, एक है हमारे पास Q1 कितना 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। दूसरा Q2 वो भी क्या है, दो अल्फा पार्टिकल हैं, Q1 एक अल्फा पार्टिकल, Q2 दूसरा अल्फा पार्टिकल, कितना 10⁻19 कूलम। R कितना 3.2 इंटू 10⁻15 मीटर। K की वैल्यू कितनी है भाई, क्वेश्चन में दी हुई है गिवन कितनी है 80। क्या फाइंड करना है हमें, फोर्स, और चार्ज वाटर के बीच है, ठीक है, मीडियम के बीच है। यहाँ फोर्स जो फाइंड होगी वो कौन सी होगी, Fm, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ या यूजिंग कूलम्स लॉ क्या फार्मूला आ जाएगा, F किसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R²। बहुत ही आसान। इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, बोलें अब याद होनी चाहिए कितनी, 9 इंटू 10⁻9 डिवाइड में क्या आ जाएगा, के की वैल्यू कितनी 80। Q1 बोलिए, Q1 की वैल्यू क्या आएगी 3.2 इंटू 10⁻19 इंटू 3.2 इंटू 10⁻19, ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻−15 का स्क्वायर। क्लियर। अब इधर ध्यान देना है, अब इधर ध्यान देना अच्छे से। Fm लिख सकते हैं, Fm हम यहाँ भी लिख सकते हैं किसके बराबर 9 इंटू 10⁻9 इंटू लिख सकते हैं 3.2 ये वाला और ये वाला इंटू 3.2 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻19 जो डिवाइड में है क्या आ जाएगा 80 इंटू स्क्वायर है, इसको मैं दो बार लिख सकता हूँ 3.2 इंटू 3.2 इंटू ये आपको मैंने सिखाया था सीधे 15 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 की पावर क्या आ जाएगा -13। ओके, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, ध्यान दें, अब हमारे पास क्या बच गया Fm किसके बराबर 9 इंटू 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 कितना हो जाएगा 10 की पावर ये 9 इंटू 10 की पावर -38 डिवाइड में क्या बच जाएगा 80 इंटू 10 की पावर -30। 38 में से 9 चले जाएंगे, माइनस के कितने बचेंगे, ध्यान दें कितने बचेंगे, 9 इंटू 10⁻, कितने बचेंगे -29 डिवाइड में क्या होगा 80 इंटू 10 की पावर -30। और आपको पता है 10 की पावर ये ऊपर जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। तो ध्यान दें मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, समझना है अच्छे से। एक तरीका ये है, तो क्या आ जाएगा F किसके बराबर 9 इंटू 10⁻29 डिवाइड में क्या बच जाएगा 80 इंटू ये ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 30 F 9/80 इंटू ये 10 की पावर -29 ये 10 की पावर 30, तो क्या बचेगा 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 मतलब 10 ही, तो F किसके बराबर 9/18 इंटू 10, ये और ये कैंसिल, ठीक है, कैंसिल। और 9 आप Fm 9 को डिवाइड करोगे 8 के साथ तो आपका Fm किसके बराबर होगा 1.125 न्यूटन। ये आपका आ जाएगा क्या फोर्स। एक तरीका ये है जो मैंने आपको अब सिखाया, एक दूसरा तरीका जो यहाँ राइट डाउन किया गया है, ठीक है, ये एक तरीका ये है जो आपको सिखा दिया मैंने, ठीक है। ऐसे ये तो लिखने होता है हेयर, ये जो चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, अच्छे से लिखना होता है जब भी कोई न्यूमेरिकल हो क्या क्या दिया है, ठीक है। तो ये मैंने एक तरीका आपको समझा दिया।
दूसरा जो यहाँ राइट डाउन किया गया है वो समझाता हूँ, ध्यान दें इधर। वो भी आसान है, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इधर ध्यान दें अब, ठीक है। इधर गिवन चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल हीलियम, कहने का मतलब Q1 Q2 किसके बराबर होगा, 2E के बराबर। प्लस माइनस प्लस ही लिखना है क्योंकि हमने प्रोटॉन लिया है, इलेक्ट्रॉन लेते तो क्या आता, माइनस आता। 2E, 2E की वैल्यू आपको पता है कितनी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो कितना Q1 भी और Q2 की वैल्यू क्या आती, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल ये दिया हुआ है, यूजिंग कूलम्स लॉ वी गेट एफ एम किसके बराबर, 1/4 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। 1/4 के की वैल्यू क्या आ गई, 80। देखिए 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइड में क्या आएगा, 3.2 इंटू 10⁻15 मीटर का स्क्वेयर। ये इसकी वैल्यू डाल दी तो 9 इंटू 10⁻9 अपॉन 80, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3.2 इंटू 10⁻19, 3.2 इंटू ये 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3.2 इंटू 10⁻⁻19। इसको 2 बार लिख दिया, स्क्वायर किया 2 बार लिख सकते हैं, सीधे स्क्वायर भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और इसको आपको पता भाई, ये फिर से समझा रहा हूँ, 10⁻⁻15 का अगर स्क्वायर हो, ये 2 सीधे 15 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या होगा, 10⁻⁻30। ऊपर 3.2 इंटू 3.2 डिवाइड में मल्टीप्लाई किया, 3.2 इंटू 3.2 कितना आ गया, 10.24। ये 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 कितना हो गया, और डिवाइड में 10 की पावर -30। मल्टीप्लाई करने पर ये चीज़ें ऐसे ही सेम रही, ये मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों की वैल्यू सेम आई, ये डिनोमिनेटर से ऊपर गया, 10 की पावर -13 था, ऊपर गया तो 10 की पावर 30 हो गया, 38 था तो कितना हो गया आपका, वो मैंने इसको यहाँ रखा हुआ, अभी इसको सॉल्व नहीं किया, 10⁻⁻8। ये और ये कैंसिल, मर जाएंगे दोनों, कैंसिल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दें, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, मर गए। ये जहाँ जो 10 की पावर 9 था वो यहाँ आ गया, और 10 की पावर -8 कितना बच जाएगा, 10 की पावर 9 - 8 बच जाएगा 10। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, जहाँ आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो ऊपर, 90 डिवाइडेड बाय 80, तो आपका एफ एम किसके बराबर आ गया, 1.125 न्यूटन। ये दो तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे वो सॉल्व कर सकते हैं। जो मैंने पहला कराया वो इससे भी आसान है, ये उससे भी आसान है, जो आपकी चॉइस रहे, ओके। कल नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, लेकिन आज आपको एक और न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ, ध्यान दें। और इस तरह का न्यूमेरिकल आप पढ़ चुके हैं फिर से, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, न्यूमेरिकल वैसा ही है। हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, हमारे पास 2 स्फीयर ए एंड बी, 2 स्फीयर है, ये ए है, ये बी है। एक ए ऊपर चार्ज क्या है Q1, दूसरे के ऊपर चार्ज क्या है Q2, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है R, एंड द फोर्स बिटवीन देम इज F न्यूटन। कहने का मतलब इनके बीच जो फोर्स है वो कितनी है, F न्यूटन। इफ द चार्ज आर मेड हाफ, अब हमने चार्ज को क्या करना है, क्वेश्चन देखिए, यहां तक क्वेश्चन देखिए पहले। 2 स्फीयर ए एंड बी हैविंग चार्ज Q1 एंड Q2, ए और बी स्फीयर थे, चार्ज हैं Q1 और Q2, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, और उनके बीच फोर्स कितनी है F न्यूटन। इस तरह क्वेश्चन आप पढ़ के आए हैं अभी पीछे, लेकिन ध्यान देना पीछे क्वेश्चन करवाए हुए इस तरह के। इफ़ द चार्ज आर मेड हाफ, चार्ज को क्या करना है, आधा। भाई अगर चार्ज को डबल करना होता तो क्या करते थे, 2 से मल्टीप्लाई, ट्रिपल करना हो 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 टाइम करना हो 4 से मल्टीप्लाई कर लें। अगर आधा करना हो चार्ज को, जैसे Q1 को आधा करना हो तो क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड। जैसे Q2 को आधा करना हो क्या करना होगा, 2 से डिवाइड। अगर डिस्टेंस को आधा करना होगा तो क्या करना होगा, 2 से डिवाइड। यही है, इफ द चार्ज आर मेड हाफ एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो मेड हाफ, व्हाट विल बी द न्यू फोर्स, जो न्यू फोर्स क्या होगी। तो ध्यान दें, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ध्यान दें,
दो सफ़ियर हैं ए और बी, उनके बीच डिस्टेंस आर है और उनके बीच जो फोर्स है वो एफ न्यूटन है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये आपकी एफ फोर्स आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन क्या आ गई फर्स्ट। ये आधा क्वेश्चन का मतलब समझा दिया। ये दो चार्ज हैं, इनके बीच फोर्स कितनी है एफ। क्लियर, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कूलम्स लॉ फॉर न्यू सिचुएशन कैन बी रिटन एज, जो अगली वाली बोली गई है, तो उसमें हम एफ डैश कर लेंगे न्यू फोर्स। क्या बोल रहा है उसके लिए, वो बोल रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज को भी आधा करना है। आधा करने के लिए अभी सिखाया कैसे करते हैं, डिवाइड करना है किसके साथ, 2 के साथ। इसको भी आधा करना है, डिवाइड करना है किसके साथ, 2 के साथ। और आर को भी आधा करना है तो डिवाइड करना है किसके साथ, 2 के साथ। और डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जो जैसे है। अब आधा कर दिया, स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा जो जैसे आपका क्वेश्चन है। तो ध्यान दे, अब क्या आ जाएगा, बहुत ही आसान। एफ डैश न्यू फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 क्या 4 अपॉन क्या आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन क्या 4। अब आपको पता है ये 1 2 3 4 ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, घूमेगा, तो क्या आता है, ये तो सॉल्व करना आता ही होगा, आपको आना चाहिए। नहीं आता तो मैं ये सिखा रहा हूँ। एफ डैश किसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा Q1 Q2 अपॉन 4, घूमेगा ये 4 अपॉन आर स्क्वायर, ये और ये 4 कैंसिल। तो ध्यान दे क्या आ जाएगा आपके पास, एफ डैश किसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं इस क्वेश्चन को बना लूँ, इस इक्वेशन को बना लूँ आपकी क्या सेकंड, तो ध्यान दे इधर, ये देखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फर्स्ट को देखिए, ये इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा आपका, एफ डैश किसके बराबर एफ के। इसका मतलब अगर आप चार्ज को भी हाफ करोगे और डिस्टेंस को भी हाफ करोगे, जो फोर्स होगी दो सफ़ियर जैसे क्वेश्चन के हिसाब से या दो चार्ज के बीच सेम रहेगी, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इस तरह कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे और न्यूमेरिकल्स थे, ध्यान देना है। अब यहाँ से जो राइट डाउन किया हुआ है उसको इसे भी समझा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ एफ किसके बराबर 1/4 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन क्या फर्स्ट, कूलम्स लॉ फॉर न्यू सिचुएशन कैन बी रिटन एज एफ डैश किसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो चार्ज को हाफ करना था तो Q1/2, दूसरे चार्ज को आधा करना था Q2/2, डिस्टेंस को आधा करना था R/2 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आपके पास Q1 Q2/2 इंटू 2 आर स्क्वायर अपॉन 4। तो ये यहाँ ऐसे भी किया हुआ है, यहाँ हम ऐसे करते हैं ये स्टेप, ठीक है, ये सिखाया हुआ आपको। तो ये ऐसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं, हम 4 4 काट सकते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। तो ये आपका आ गया ये वाली इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ ऐसे किया हुआ है कि इनकी राइट हैंड साइड बराबर है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड काटना नहीं है। तो आप सीधे ऊपर वाला ये सीधे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड, इस चीज़ को लिखने की जरूरत नहीं है आपको, लिखना तो लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। तो सीधे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एफ डैश किसके बराबर एफ के। ओके, कल आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और 11th में भी आपने पढ़ा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अगर याद हो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है ऑसिलेशन एंड वेव्स में, याद है। और यहाँ y किसके बराबर होता था, y वेक्टर किसके बराबर होता था, y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3 वेक्टर। चलो कल इसके बारे में, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट की केस में हमने पढ़ा था, यहाँ हम पढ़ेंगे फोर्स के केस में। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और पढ़ें, मेहनत करें अच्छे से, बस यही चाहिए मुझे आपसे। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आपको जो भी परेशानी होगी उसके लिए मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ, हर एक चीज़ आपके लिए करूँगा। बहुत मेहनत करेंगे हम सब मिलके और अच्छे से मेहनत करनी है। ओके, थैंक यू।